नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं संध्या न्यूज। मैं टिंकू कुमार आपके साथ। कल जो फुलहारा में एक आवेदन दी गई है थाने में एक लोग के द्वारा, और उनके द्वारा है जो विभिन्न प्रकार का आरोप लगाया गया। यहाँ पे प्रतिवादी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं क्या सब कल आवेदन में लिखा गया और क्या सच्चाई है उसमें और क्या झूठ है। आवेदन में जो भी लिखा गया, जो भी बताया गया है, इससे पूर्व इस ज़मीन पर जो है सो कई वर्षों से जो विवाद चल रहा था, वो जो हमारे विपक्ष जो है वो इस ज़मीन को केवाला के माध्यम से प्राप्त किए हुए हैं। जिस केवाला में बहुत सारी गलतियां दिखी, जिसके विरोध में हमने जो है सो आवेदन दिया, और आवेदन के माध्यम से यह आज की स्थिति ये है, जो अनुमंडल और हमारे प्रखंड से जो यहाँ से कर्मचारी और सीओ के द्वारा इस ज़मीन पर जो है सो दिया गया बिंदुवार क्रमशः है, जो उन्होंने कर्मचारी और सीओ के द्वारा दिया गया अंचलाधिकारी एवं स्थलीय अभिलेख जांच उपरांत बिंदुवार जो भूमि का जो किस्म है वो आवासीय है, और वर्तमान जमाबंदी जो है वह जमाबंदी जगदेव ठाकुर पिता राम गुलाम ठाकुर के नाम से है, जिस पर खेसरा अंकित नहीं है। जो रजिस्टर 2 में हमारे प्रखंड में उपस्थित जितने भी ज़मीन होते हैं, जिसका मालिक सीओ साहब होते हैं, उनके द्वारा दिया गया जो रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है जो वहाँ जमाबंदी न रहने के बावजूद भी और वहाँ खेसरा भी अंकित नहीं है। वर्तमान में जो दखल कब्जा है वह प्रतिवादी के दखल कब्जा में है। दखल का भूमि प्राप्त जो हमारा है वह हम खतियानी ज़मीन मेरा है। हमने जो इस ज़मीन पर विवाद का जो ये मुख्य कारण है, जो केवाला से प्राप्त ज़मीन वह दस्तावेज गलत दस्तावेज है। हमने उसको उस पर चैलेंज किया था, जिसका बिंदुवार जो है सो DCR महोदय ने भी जो है सो अपना वक्तव्य दिया है और लिखित दिया है। उसके उपरांत भी इन्होंने, जब मैंने इस ज़मीन पर साफ़ सफाई के लिए प्रयास किया, तो उन्होंने जो है सो गैर कानूनी ढंग से इसको साबित करने के लिए उन्होंने आवेदन दिया थाना में, जो निराधार है, सही नहीं है। किसी भी तरह की किसी भी पेड़ पौधे का यहाँ नुकसान नहीं पहुँचाया गया है, किसी के साथ कोई गाली गलौज नहीं किया गया, फिर भी गलत ढंग से इस आवेदन को थाना में उपस्थित किया गया है। आवेदन में लिखा गया है जो आवेदन करता है उनके कब्जे में ज़मीन है, और उनमें है जो महोगनी का पेड़ लगा हुआ है, उसको है जो आग के माध्यम से उसको जलाया गया है। तो ये बात कहाँ तक सच्चाई है? यह बात इससे सत्य होता है कि इस ज़मीन पर वर्षों से चल रहे विवाद के बाद सीओ साहब और कर्मचारी, सीओ को यहाँ मुदाले बनाया गया। सीओ साहब ने अपना जो है पक्ष इन्होंने जो है सो कोर्ट में पेश किया DCLR महोदय के पास, जहाँ पर हमारे काबिल वकील ने इस पर बहस किया, और 1-2 बहस के बाद DCLR महोदय ने इसको समाप्त कर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। इनके पक्ष में फैसला सुना? ये प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया। हमारे पक्ष में जो ज़मीन मेरा खतियानी ज़मीन है उसके पक्ष हमारे पक्ष में सुनाया गया। मतलब वो ज़मीन आपकी है? जी, मेरी ज़मीन है। ये पुश्तैनी ज़मीन है, मेरे कब्जे में ज़मीन है, और यह जो है पुष्ट दर पुष्ट मेरा ही ज़मीन है। तो इस तरीके से मतलब क्यों आवेदन पर आवेदन दिया जा रहा है? DCLR महोदय के द्वारा उनको स्वतंत्र कर दिया गया है, वादी को, जो कि इस ज़मीन के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, अन्यथा ये जो प्रतिवादी का है कब्जे में है, प्रतिवादी का ज़मीन है, वह मान लीजिए क्लियर नहीं कि उन्होंने लिखा है, जटिलता के कारण अगले पार्टी को उन्होंने स्वतंत्र किया है। और जो हम इस ज़मीन का जो खतियानी मेरा ज़मीन है, मेरा पुश्तैनी ज़मीन है, मैंने इसका साफ़ सफाई किया, जिसके विपक्ष में इन्होंने जो है सो गलत आवेदन दिया थाना में। आवेदन में लिखा गया है जो वो ज़मीन है जो केवाला वाला है। हाँ, केवाला उन्होंने कराया हमारे पूर्वजों से, लेकिन उस केवाला में उनके द्वारा दिया गया जो पता है, जो नाम है सही, लेकिन पता उन्होंने जो फुलहारा के वासी हैं, फिर उन्होंने दिखाया है मौजा मंजिल मुबारक, जो हमारे यहाँ घर से लमसम 4 किलोमीटर दूरी पर है। यह सत्य नहीं है। ज़मीन में कोई भी चौहद्दी नहीं अंकित है, और हमारे ब्लॉक में उपस्थित रजिस्टर 2 में कहीं जमाबंदी नहीं खुला है, और कोई भी खेसरा उस पर अंकित नहीं है। आवेदन देके जो आप लोगों को बरगरा रहे हैं, फंसा रहे हैं, क्योंकि हम लोग मान लीजिए हमारे चाचा हैं, हमारे भाई लोग हैं, ये किसान हैं, किसानी करते हैं, हम शिक्षक हैं, हम अपने स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद वो लोग वाद विवाद करते हैं इन लोगों को फंसाने में। इससे पूर्व भी उन्होंने जो है सो हमें फंसाने का प्रयास किया है, झंझट फसाद करते हैं, बार बार सोचते हैं जो कि झंझट फसाद करके इन लोगों को दबा दे, क्योंकि हम लोग मान लीजिए किसान मजदूर हैं। और भी लोग हैं, बात करते हैं। कल क्या हुआ था? कल कुछ नहीं हुआ, सफाई हम अपने ज़मीन का सफाई कर रहे थे।
उन्होंने अपना आवेदन दिया और ये समाचार में डलवाया, ये गलत है और उनकी पेपर गलत है। तो यहाँ पर सभी लोगों का बताना है जो ये इनका पुश्तैनी ज़मीन है, इस पे है जो गैर कानूनी तरीके से इस पे कब्जा करने का कोशिश की जा रही है। अगले पक्ष के द्वारा परेशान किया जा रहा है, जो आवेदन पर आवेदन देके है जो पदाधिकारियों के समक्ष आवेदन जाती है, लेकिन पदाधिकारी है जो प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुना देती है।